Why don't you understand? राजा, क्या हो गया आपको? ऐसे क्यों पलट गए आप पीछे? आज के बाद में फालतू कामों के लिए कॉल मत करना मुझे। Got it? हेलो, ऑर्डर आया ना मेरा? हाँ सर, एक सेकंड, वो बुला रहे हैं, ऑर्डर दीजिए उनका। तुम दे दो। भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा ऑर्डर। देखिए वो आवाज लगा रहे हैं, ऑर्डर दीजिए, अच्छा नहीं लगेगा। अरे मुझे ऑफिस में निकलना है, मेरा ऑर्डर दीजिए प्लीज। देखिए वो आवाज लगा रहे हैं, ऑर्डर दीजिए उनका। सर आपका ऑर्डर। ऑर्डर। राहुल, कौन राहुल? मैं कोई राहुल नहीं हूँ, ये आपका ऑर्डर सर, पकड़िए। क्या मजाक कर रहा है? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू मेरा दोस्त है, मेरा राहुल। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप ही तो राहुल है। अब सर आप जानते हैं क्या इन्हें? जी, अच्छी तरीके से जानता हूँ इसे मैं। शायद ये मुझे भूल चुका है, लेकिन मैं इसे नहीं। तुझे कितने कॉल करे, मैसेज करे, एक भी चीज़ों को रिप्लाई नहीं। अभी 1 महीने पहले इंडिया आया था मैं, और सबसे पहले यहाँ पर आया दिल्ली तुझे ढूंढने के लिए। लेकिन साले तेरा कॉल नहीं लग रहा, मैसेज नहीं लग रहा, क्या हो गया तुझे? वो छोड़ना है सब, मुझे ये ऑर्डर पकड़ जाना है और जगह ऑर्डर देना। अच्छा, लेकिन एक चीज़ और समझ में नहीं आ रही है मुझे। ये डिलीवरी की नौकरी, ये सब कुछ पता नहीं चल रहा तू कर क्या रहा है यार। एक क्वेश्चन मन में और आ रहा है, ये कौन है? सर हम इनकी बीवी हैं। शादी कर ली तूने, बताया भी नहीं? भाभी जी नमस्ते। अच्छा, सारी बातें यहीं पे खड़े होके करोगे या फिर अंदर बैठ के बातें करोगे? तुझे बहुत सालों बाद देख रहा हूँ मैं, बहुत सारे सवाल जवाब है। आनंद, नहीं, वो ऑर्डर देने जाना है ना। चलो तुम। अरे कर लियो काम, ऑर्डर कर रहा है इतनी देर से। अपने बचपन के दोस्त से मिला, बातें नहीं करेगा? भाभी जी भी आई हैं, आइए ना भाभी जी, बैठिए। हाँ सही तो बोल रहे हैं, आपके दोस्त है, इतने टाइम बाद मिले, मिल लीजिए ना उनसे। अबे सोच क्या रहा है, आना जल्दी। अच्छा आइए भाभी। कैसा है पहले ये बता। बढ़िया। भाई मैं तो पागल हो गया था। मैं अब्रोड चला गया था, वहां पे अपना बिजनेस देख रहा था। इतने कॉल्स करे, इतने मैसेज करे, और मुझे पता चला कि तेरा बंद है नंबर। बंद नंबर पे मैसेज कॉल कैसे चले जाएंगे? मैं इतना परेशान हो गया था कि अपने दोस्त को कांटेक्ट कैसे करूं। अब इत्तेफाक से मेरी एक मीटिंग थी यहाँ पे इंडिया में, और दिल्ली आया मैं सिर्फ तुझे ढूंढने के लिए। भाई कहाँ कहाँ नहीं पता करा कि मेरा दोस्त राहुल कहाँ है, कहाँ रहता है, कितने कॉन्टैक्ट ढूंढे, लेकिन मिल ही नहीं रहा। अब भगवान का शुक्रगुजार है कि भाई तू आज मेरे घर पे डिलीवरी देने के लिए आया। बता कैसी हालत कर ली तूने अपनी। कुछ नहीं, अच्छी चल रही है जिंदगी, खुश हूँ अपनी लाइफ में, मिलके अच्छा लगा तुझसे। अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बता कि ये डिलीवरी की नौकरी कर रहा है तू, क्या दिक्कत आ गई? सब कुछ तो ठीक था पहले। सब सही है, अच्छी चल रही है जिंदगी, बस ठीक है। तो अपना बता। इंटरव्यू देना है ना तू तो? या फिर किसी ऑफिस में बैठा हुआ है जो मेरे सामने इतनी सही बातें करे जा रहा है? अबे ढंग से बोलना, ढंग से समझाना क्या बोलना चाहता है। दोस्तों की तरह बात कर, जैसे हम पहले किया करते थे। तू तो पहले से भी ज्यादा तरक्की कर लिया, अच्छा नाम बना रहे हैं, बढ़िया है, देख कर अच्छा लगा, ऐसे ही तरक्की करते रहता। शादी के बाद तो चेंज हो गया है भाभी। मैं आपको सच बताऊं, शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जब हमारे साथ घूमा करता था ना गाँव में, शहरों में, इतना बोलता था, इतना पकाता था हमें। शादी के बाद भाभी ने बदल दिया क्या तेरे को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो छोड़ना ये सब, चले, अब मिल लिया ना, बाद में मिल लेंगे, ऑर्डर देना है। क्या बात है यार, बिल्कुल ही बदल गया तू तो। पहले काम की बात नहीं करता था, तुझे काम करना पसंद नहीं था, कहता था मैं कुछ भी काम नहीं करूंगा, ऐश आराम की जिंदगी जीऊंगा, बाप का घर है, पैसा है, सब कुछ है। अब ये काम कर रहा है, हमेशा काम की बातें करता है, हैं? बदल गया बिल्कुल तू यार। अच्छा मुझे ये बता कि तू खाएगा क्या और पिएगा क्या? नहीं, तो जानता है ना मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा जी, भाभी के आगे झूठ बोल रहा है, मतलब तू पीता नहीं है? आपने हमें तो कभी नहीं बताया कि आप पीते थे। अरे वो दोस्त है ना, ऐसे मजाक कर रहा है, मैं पीता नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, जो कपाट, मुझे ये बता कि ये डिलीवरी की नौकरी क्यों कर रहा है? साथ में भाभी जी भी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी लाइफ स्टाइल तो बहुत अच्छी थी यार। हालात खराब हो गए हैं यार, इसलिए ये नौकरी करनी पड़ रही है। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, क्या हो गया, क्या हालात खराब हो गए? ऐसी कौन सी आपत्ति आ गई भाई जिसकी वजह से तुझे ये काम करना पड़ रहा है? इनफैक्ट तुझे काम करना पड़ रहा है। पहले तो यार मैं तुझसे माफी मांगना चाहूंगा। मैं इसलिए अकला रहा हूँ और अच्छे से बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तेरे नजरों में मैं गिर चुका हूँ। जो तुझसे 10 लाख रुपए लेकर कंपनी में लगाया था ना,
वो डूब गए और तुझे लौटा नहीं पाए। माफ कर दे यार, एक बार माफ कर दे, तब तुझसे अच्छे से बात कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तेरे नजरों में गिर चुका हूँ और अपने भी नजरों में। राहुल, एक बार भी मैंने तुझसे पैसे मांगे या कभी कॉल करके बोला होगा कि यार मुझे वो पैसे वापस कर दे? मैंने जब तुझे पैसे दिए थे ना, उधारी समझ के नहीं दिए थे, एक दोस्त की मदद करने के लिए दिए थे। वो पैसे भूल चुका हूँ मैं, मुझे याद भी नहीं कि अगर मैंने तुझे पैसे दिए भी हो तो। वो तो तूने मुझे अभी याद दिला दिया। मुझे पैसों से कोई मतलब नहीं है, तू दे ना दे कोई मतलब नहीं है। पहले मुझे ये बता कि तुझे दिक्कत क्या है, क्या हो गया है? बाबूजी नहीं रहे। कब हुआ ये सब? 2 साल पहले गुजर गए। घर में खुशियां आई थी यार, उनके गुजरने से 1 महीना पहले ही ये दीप्ति मेरी जिंदगी में आई थी। मेरी शादी हुई थी, सोचा था कि घर में खुशियां आएगी, पर मातम का माहौल हो गया यार। बाबूजी गुजर गए, उसके बाद पूरी तरह से टूट चुका था मैं। तुझे पता है ना, वही सब बिजनेस संभालते थे, और उनके जाने के बाद सब बिजनेस तहस नहस हो गया। मैं इतना टूट चुका था, तेरी भाभी ने मुझे संभाला। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करूंगा अपनी जिंदगी में, कैसे जीऊंगा। मरने का मन कर रहा था यार। हालात ऐसे आ गए थे कि 2 वक्त की रोटी भी हमें नसीब नहीं हुई। फिर तेरी भाभी ने बोला कि कोई ना कोई छोटी मोटी नौकरी कर लेते हैं। ये आइडिया दी कि डिलीवरी बॉय का काम कर लेते हैं। अभी बिजनेसमैन का बेटा होते हुए भी बिजनेस नहीं कर पाया। शायद यही मेरी किस्मत में थी यार। ये डिलीवरी बॉय का काम करता हूँ, तेरी भाभी के साथ खुश हूँ और 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है। यही जिंदगी अब हो गई है। पर तेरे 10 लाख रुपए मैं चुका दूंगा यार मरने से पहले। प्लीज अभी मत मांगी, वो नहीं है मेरे पास। क्यों शर्मिंदा कर रहा है मुझे यार? मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे ना, मैं मांगना चाहता हूँ, लेकिन गुस्सा मुझे तुझ पे आ रहा है। इतना कुछ हो गया, जिन्हें मैं चाचा चाचा कह के पुकारता था, जिनके साथ खेलता था भाई, तेरे घर पे आके कितने ज़्यादा मस्ती करता था। तेरे पापा गुजर गए और मुझे आज तक पता नहीं चला। एक बार बताना चाहिए था, बोलना चाहिए था ना यार। क्या हो गया ये सब? देखिए, ये सही बोल रहे हैं, और इनकी जिंदगी हमारे आने से पहले बिल्कुल ठीक थी। हमें तो लगता है हम ही बुरी किस्मत बन के आए इनकी जिंदगी में। जब से आए ना, तब से कुछ ना कुछ मातम हो ही रहा है घर पर। कहते हैं कि लड़की लक्ष्मी होती है जब घर आती है, पर मैं तो इनके लिए कभी लक्ष्मी बन ही नहीं पाई। जब से मैं आई, तब से सारी चीजें बर्बाद हो गई। दीप्ति, ऐसा मत बोलो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है, मेरी किस्मत की है यार। मेरी किस्मत में ही यही लिखा होगा कि मैं ऐसे दर्द की ठोकरें खाऊंगा। तुम तो अपना भाग लेकर आई हो। सच बताऊं तो मेरी गलती है कि तुम्हें आज ऐसी जिंदगी दे रहा हूं। एक बात बताऊं यार, मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी मेरे साथ डिलीवरी बॉय का काम करे, पर ये मानती ही नहीं है। बहुत प्यार करती है मुझसे, बहुत अच्छी ही है। इस घड़ी में इस लड़की को छोड़ के चले जाना चाहिए था अपने माँ बाबूजी के पास या किसी और के पास। मेरा आर्थिक स्थिति खराब हुआ है, पर इसके माँ बाप का तो सही है ना। पर डट के मेरा साथ दे रही है, हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ी है यार। बहुत अच्छी है तेरी भाभी। दिख रहा है मुझे, सच में किस्मत वाला है तो, कि तेरी बीवी तुझसे बहुत प्यार करती है। वैसे जनरली इस सिचुएशन में लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, उनकी औकात दिखा के चले जाते हैं, या फिर डाइवोर्स ले लेते हैं, या फिर वो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है एलिमनी, वो ले लेते हैं। लेकिन तुम मेरे भाई का इतना साथ दे रही हो। थैंक यू सो मच मेरे भाई को संभालने के लिए। लेकिन एक बात की शिकायत है यार, इतना कुछ हो गया, तूने अपने दोस्त को याद नहीं करा, जो तेरे बचपन का दोस्त हुआ करता था, हमेशा जीने मरने की कस्में खाया करता था, बोलता था कि कुछ भी अगर आपत्ति होगी ना, सबसे पहले मैं तुझे बताऊंगा।
अंकल जी नहीं रहे, तू ऐसी हालत जी रहा है, ये काम करना पड़ रहा है, तेरी बीवी परेशान है, तू परेशान है, एक बार कॉल करके मुझे क्यों नहीं बताया तूने? यार जब इंसान खुद के नजरों में गिर जाता है ना तो खुद से बात नहीं कर पाता है। उस हालात में मैं तुझसे किस मुंह से बात करता, क्या बोलता? तेरा नंबर डायल करता था और बैक कर देता था, ये सोच कर कि मैं क्या बात करूंगा, मेरे पास शब्द नहीं थे यार। इसलिए यार मैं तुझसे बात नहीं कर पाया। चल ठीक है, मेरा दोस्त बहुत समझदार हो गया, चीज़ों को उसने फेस करना सीख लिया है। जैसे तो पहला था ना वैसे बिल्कुल नहीं है, शादी के बाद बहुत अच्छी चीज़ें हुई है, तो चेंज हो चुका है। मैं एक चीज़ पूछता हूँ तुझसे, अगर लाइफ को रीस्टार्ट करने का मौका मिले, उसको फिर से जीने का मौका मिले, अपना बिजनेस फिर से खड़ा करने का मौका मिले, करेगा? ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये डिलीवरी बॉय की नौकरी और तेरी भाभी। ये बिजनेस करना बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए, और इसमें पैसे चाहिए। मेरे पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, आज कमाते हैं और आज ही खा लेते हैं, यही स्थिति है हमारे। कुछ नहीं, लेकिन एक अच्छा दोस्त तो है तेरे पास। शायद तू मुझे भूल चुका है, लेकिन मैं तुझे अभी तक नहीं भूला, और ना मुझे तुझसे वो पैसे वापस चाहिए। लाइफ में तेरे पास तेरी अच्छी बीवी है, तू कह रहा है तेरी बुरी किस्मत है, लेकिन साथ में एक अच्छा दोस्त भी तो है, शायद किस्मत को बदल सकता है। किस्मत बुरा नहीं होता, वक्त गलत होता है बस। तेरा वक्त गलत चल रहा था, लेकिन अब आने वाला वक्त तेरा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पोटेंशियल है तेरे अंदर, तू बहुत अच्छा इंसान है, और चीज़ों को तू मैनेज कर सकता है। लाइफ में अगर एक बार भगवान मौका देना तो तू करेगा, मुझे यकीन है। बस तू मुझे इतना बता, अगर तेरी कंपनी में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, और जो कि पैसे मेरे भी नहीं होंगे, वो पैसे तेरे होंगे, तेरी मेहनत होगी, सब कुछ तू सोचेगा, क्या वो सारी चीज़ें तू करेगा? हाँ या ना? मंजूर है? मंजूर है यार। तो सच में मेरे लिए इतना कुछ करेगा? इस कलयुग में तू सच्चा दोस्त है यार, मतलब चारों तरफ से मेरा ही मुनाफा, पैसा भी लगाएगा, मुझे आगे ही बढ़ाएगा, मेरी जिंदगी मस्त होगी। इसमें तुझे क्या मिलेगा? मेरे दोस्त की खुशी, मुझे वो मिलेगा ना, तो ये सोचूंगा कि मैंने अपने दोस्त के लिए कुछ करा है। मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता, पैसा लाइफ में बहुत कमा चुका हूँ, लेकिन शायद अपने एक बचपन के दोस्त को खो चुका था। आज भगवान का इत्तेफाक देखो कि तुम मेरे घर पे आए डिलीवरी करने के लिए, मैं यहाँ पे बैठा था और मैं तुमसे मिला। शायद भगवान यही चाहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो एक मिनट रुकना भी आ। ये पूरे 10 लाख रुपए कैश दे रहा हूँ, अपने हाथों से इस अकाउंट में जमा करियो। तेरा अकाउंट मैं भी खोल के दूंगा, उसको फिर अच्छे से इन्वेस्ट करियो। दिमाग तेरा होगा, पोटेंशियल तेरा होगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि मुझसे प्रॉमिस कर कि तू सारी चीजें खुद मैनेज करेगा और अच्छे से तरक्की करेगा, और कभी भी ना निराश नहीं रहेगा। बता, मंजूर है? चल ठीक है, अपने दोस्त को एक वादा कर, अब तू कभी भी निराश नहीं होगा, पीछे कदम नहीं हटाएगा, हमेशा आगे की सीढ़ियां चढ़ेगा, और अपनी वाइफ को बहुत खुश रखेगा। वादा? प्रॉमिस। तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तेरा एहसान भी नहीं भूलूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा, बातें बहुत हो गई, बैठ के खाना खाए या फिर कुछ पीने बैठे? अरे कहाँ जा रहे हो? इसको डॉक्टर के पास दिखाने लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर के पास जाया जा रहा है। और कैसे जा रहे हैं आप दोनों? ये गाड़ी से जा रहे हैं। गाड़ी से जा रहे हो? गाड़ी तुम्हारे बाप की है क्या, जो मुंह उठा के चलती है? गाड़ी तुम्हारे भाई की है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि ये गाड़ी तुम ले जाओगे? तुम्हारे भाई ना सारी आदतें बिगाड़ रहे हैं तुम्हारी। वो तुम्हें उंगली पकड़ाते हैं और तुम हाथ पकड़ लेते हो। अरे इतने एहसान लेके जाओगे कहाँ? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या कोई? वो भाई ने चाबी दी है कि कह रहे थे कि गाड़ी ले जा डॉक्टर को दिखाने के लिए, कोई साधन नहीं है ना हमारे पास जाने के लिए। भैया ने कहा था, भैया तो कह देंगे घर भी ले लो, और तुम क्या करोगे? हड़प लोगे? तुम्हारे अंदर बिल्कुल शर्म ही नहीं है क्या? अरे वो इतना प्यार करते हैं इसलिए सारी चीजें लुटा देते हैं तुम पे और तुम्हारी इस वाइफ पे, लेकिन तुम दोनों को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती लेते हुए। कितना लोगे? कब से मेरे घर में पड़े हुए फ्री की रोटियां तोड़ते हो, फिर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। जो भैया देंगे ले लोगे, खुद कमाना नहीं जानते क्या? तुम्हारी बीवी है, तुम कमाओ,
हम क्यों करे तुम्हारा? और ये बच्चा तुम्हारा है ना, तो हमारे सर पे क्यों छोड़ रखा है तुमने? अपना साधन लेकर आओ, गाड़ी लेकर आओ, कुछ भी करो, लेकिन ये गाड़ी यहाँ से नहीं हिलेगी। समझ में आ रहा तुम दोनों को? भाभी, मैं जानता हूँ कि आप सबने हमारे लिए बहुत कुछ किया और कर रहे हो, लेकिन अभी ज़रूरत है हमें। हमारे पास कोई साधन नहीं है जाने का, और इतने पैसे भी नहीं है कि टैक्सी कैब कुछ करके चले जाए। बस 5-10 मिनट की कहानी है, पास ही में हॉस्पिटल है। मैं चाहता तो पैदल जा सकता था, लेकिन बात इसकी है, इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसके खातिर मैं कर रहा हूँ। मैं थोड़ी देर में कर दूंगा, 200-300 का तेल भरवा दूंगा मैं। 200-300? वाह, तुम्हें शर्म भी आ रही है? इस गाड़ी में ना 5000 से नीचे का हम तेल डलवाते नहीं है, और तुम 200 का तेल डलवाओगे? जूता मार रहे हो हमारे मुंह पे? तुम्हारे 200 रुपए अपने पास रखो, हमें नहीं चाहिए। अरे ये सब तुम्हें अपनी बीवी को प्रेग्नेंट करने से पहले सोचना था ना। तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है, आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, तो क्यों करे फिर प्रेग्नेंट? ले जाओ रिक्शे में, धक्के खिलवाओ। ये गाड़ी मेरे पति की है, 1 इंच भी नहीं हिलने दूंगी इस गाड़ी को मैं। तुम्हारे भैया होंगे, लेकिन पहले मेरे पति है, ज्यादा हक मेरा है उनपे, समझे तुम? लेकिन भाभी आप ये भी तो देखिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी हालत नहीं है कि मैं रिक्शा पकड़ के जा भी सकूं। देखिए भाभी, हम ये बात है बाद में भी कर सकते हैं ना, अभी हॉस्पिटल जाना बहुत जरूरी है, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और सोचिए ना भाभी, आप भी तो कल को प्रेग्नेंट होंगी, और दुख सुख में तो अपने ही काम आते हैं। अभी जाने दीजिए ना। भाभी, मैं हाथ जोड़ के आपसे चाहता हूँ, आप मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं आगे से कोई भी हेल्प नहीं लूंगा, अभी बात इसकी है, प्लीज। अच्छा, इतनी समझदार थी तो सोच के करना चाहिए था ना। बच्चा प्लानिंग कर लेती, पहले घर ले लेती, गाड़ी ले लेती, उसके बाद ही बच्चा करती। क्यों करा पहले? तुम्हारी हैसियत तो है नहीं कमाने की, खाने पीने के लाले पड़े हुए मेरे घर में कब से रौब जमा के बैठे हुए हो, और उसके बाद तुम्हें ये गाड़ी भी चाहिए? मैं कोई गाड़ी नहीं देने वाली। अपने पति को बोल कि कमा के लाए और अपने लिए गाड़ी खुद ही खरीदे। ये तुम्हारे बाप की गाड़ी नहीं है जो जब मन चाहा चाबी उठा ली और निकल दिए। ये गाड़ी ना मैं हिलने नहीं दूंगी, और तू तो आज ना रिक्शे में ही धक्के खाएगी, लेकिन ये गाड़ी कहीं नहीं जाने वाली। भाभी, जानते हैं कि आप लोगों के हमारे ऊपर बहुत एहसान है। हमें पालने में, हमें खाना खिलाने में, हमें रहने में सारी सुविधा दी है, क्योंकि बड़े भैया हमसे प्यार करते हैं। हम जानते हैं आप लोगों के हमारे ऊपर बहुत एहसान है, आप लोगों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज बस एक मदद कर दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा हमारे ऊपर। बात बीवी की है, मेरे बच्चे की है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए ना। बहुत सुन ली मैंने, ये गाड़ी मेरे पति की है और ये गाड़ी नहीं जाने वाली। तुम्हें इतना ही है ना, तो तुम रिक्शे में धक्के खाओ या बस में जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये बच्चा तेरा है ना, तो तू संभाल, मेरे पति के ऊपर मत रख, समझी ना? और ये चाबी इधर दो, ये चाबी दोबारा हाथ लगा लिया ना तो दोनों के हाथ तोड़ दूंगी, समझे? इस बात के ड्रामे चल रहे हैं यहाँ पे? कुछ भी तो नहीं बेबी, ये दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे तो मैं इनको सीएफ करने आ गई। शर्म आ रही है झूठ बोलते हुए? ऊपर से 1 घंटे से सारी बातें सुन रहा हूँ, किस तरीके से तुम इनसे बात कर रही हो। कि कोई तरीका बात करने का? वो मेरा भाई है, जैसे मर्जी मैं उसको रखूं। तू कौन होती है उसको ये बताने वाली कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना? और तू उससे इस तरीके से चाबी छीन रही है, इस तरीके से बात कर रही है, आसपास के लोग क्या बोलेंगे? कोई देख नहीं रहा तुम्हें? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज मुझे पता लगा कि वो घर पे इतना शांत क्यों रहता। जब भी मैं काम पर जाता हूँ ना, इसका मतलब ये कि तुम उसको हमेशा नीचा दिखाती हो, उसको उल्टा सीधा बोलती हो। कल के दिन तुम्हारे साथ भी तो एक चीज होनी है ना। अगर वो आज प्रेग्नेंट है, अगर तुम आज उसका ध्यान नहीं रखोगी तो कल के दिन तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? एक घर पे रह के ही तुम एक दूसरे की दुश्मन हो रही हो, तो तुम्हें क्या लगता है कि कल के दिन तुम्हारी कोई मदद करने के लिए आएगा? अरे जब तुम अपने घर वालों की मदद करने के लिए तैयार नहीं हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए ये पड़ोसी आके तुम्हारी मदद करेंगे? इस टाइम पे ना घर वालों का साथ होना बहुत जरूरी है, और इस टाइम पर ना एक औरत को ना दूसरी औरत का सहारा चाहिए। तुम्हें उसका सहारा बनना चाहिए, जबकि तुम उसको नीचा दिखा रही हो। तुम्हें प्लानिंग करनी चाहिए थी, तुम्हें मैं गाड़ी नहीं दूंगी, तुम एक काम करो बस से जाके धक्के खाओ। अरे वो भी तो हमारा ही परिवार है। अगर कल के दिन सोचो बच्चे के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो क्या करेंगे? ये तो भगवान की देन है ना। शर्म आ रही है तुम्हें? और तुम्हें ना किसी ने हक नहीं दिया कि मेरे भाई से ऐसे बात करने का। तुम्हारे जितने भी शौक है ना सारे पूरे हो रहे हैं, हर एक चीज तुम्हें टाइम से मिलती है। तो तुमने यहाँ पे खड़े होकर उसको ये मत बोलो कि तू काम नहीं करता, तू यहाँ पे रोटियां तोड़ रहा है या फिर अनाज तोड़ रहा है, जो भी है। समझ आ रही है तुम्हें? ये ले भाई, लेके जा भाभी को हॉस्पिटल, उनकी तबीयत खराब है। नहीं भैया, रहने दीजिए, हम रिक्शे से चले जाएंगे। तुम भी किसकी बात का बुरा मान रही हो?
जिसको खुद बात करने की तमीज नहीं है। इसको ये नहीं पता कि इस हाल में किसी औरत को कितना दर्द होता है, कितना पेन सहना पड़ता है। एक औरत होके भी एक औरत का दर्द नहीं समझ रही ना। ये ले चाबी, लेके जाओ उसको। अरे रहने दो ना, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? तुम्हें अकड़ दिखा रही, तुम्हारी रोटियां खा के तुम्हें अकड़ दिखा रही, समझ में आ रही तुमको? तुम्हारे मुंह पे जूता मार रही, साफ साफ मना कर रही है कि नहीं चाहिए गाड़ी, और तुम्हें बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तुम्हारे अंदर जो इसको गॉड दे रहा अब भी? क्या जमाना आ गया है, घर वाले ही घर वालों को दुश्मन बन बैठे हैं। तेरे में और मेरे में ना दिन रात का अंतर है। तू जिस परिवार से आती है ना, मुझे लगता है कि वहां पे ना इज्जत किसी के अंदर है ही नहीं। ना तो किसी को ये पता होगा कि जमीर की क्या वैल्यू होती है, और मुझे अच्छे से पता है। अगर तेरी अब अगली आवाज आई है ना, तो यहाँ पे सोसाइटी में ना सबके सामने थप्पड़ खा लेगी, समझी? चलो लेके जाओ भाई, थैंक यू सो मच, बहुत जरूरी है अभी। चल ऊपर। नमस्ते सर।